अर्जुन राजा कहने लगे कि हम सब सैनिक स्नान कर लें, उसके बाद में हम कुटिया की तरफ आ रहे हैं, आप भोजन का प्रबंध करो। सहस्रा बाबू ने सोचा कि आज इनका जो है विनोद उड़ाएंगे, इतने सैनिकों का भोजन एक साथ कहां से बना पाएंगे। माता रेणुका ने आकर के ऋषि के आगे प्रार्थना की कि महाराज, इस प्रकार से मैंने निमंत्रण दे दिया है और इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध जो है आप कैसे करोगे। सहस्रार्जुन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आज जो है सभी को मिलकर के चलना है और वहां जाकर के देखेंगे कि जो इनकी बहन है वो कैसे हमारे को भोजन करवाती है। जमदग्नि ऋषि ने अपने योग बल से स्वर्ग से कामधेनु, कल्प वृक्ष और कुबेर भंडार तीनों को बुला लिया। तीनों को लाकर के कुटिया में आसीन कर दिया और सब जब सैनिक और राजा आए उनको भोजन के लिए बिठा दिया पंक्तिवार। और जमदग्नि ऋषि ने घोषणा की कि आज जिसको जो भोजन चाहिए मनवांछित भोजन आज खिलाएंगे। अपने अपने मन में कल्पना करो और अपनी डिमांड रखो कि हमें ये भोजन करना है, वो ही भोजन खिलाएंगे। सब हंसने लगे, कहने लगे महाराज इतनी सी तो आपकी झोंपड़ी है, कुटिया है, और इतने लोगों को भोजन कैसे करवा दोगे। बोले महाराज आप तो अपनी इच्छा रखो, भोजन करवाना हमारा काम है। किसी ने कहा रसगुल्ले लाओ, किसी ने कहा हलवा लाओ, किसी ने कहा पूरी लाओ, किसी ने कहा खीर बनाओ। जो जो इच्छाएं थी वो सारी कह दी। अब जो है ऋषि कुटिया में जाते हैं, कामधेनु गाय के आगे जैसे ही पात्र रखते हैं, हर कामना पूरी। कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करते हैं वो कल्पनाएं पूरी। और कुबेर भंडार जैसा धन चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ तैयार। अब जब कुटिया के अंदर से बड़े बड़े थाल आने लगे, सबको भोजन परोसा जाने लगा, सभी के कान खड़े हो गए कि इतनी छोटी कुटिया में इतने हलवाई कहां बिठा रखे हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा देख के तो आओ अंदर मामला क्या है। मंत्री ने अंदर जाकर के देखा तो अंदर तीन चीजें, एक गाय खड़ी है, एक पेड़ है और एक आदमी बैठा है, जो मांगे सो दे रहा है। मंत्री ने आके कान में कहा महाराज तीन ही चीजें बड़ी गजब की है, ये चीज यदि अपने महल में हो तो बड़ी शोभा देगी। महाराज इस छोटी सी कुटिया में रोज ये दो जने रहते हैं, इनके लिए कोई एक बढ़िया सा रसोईया रख दो और इन तीनों चीजों को तो महल में ले लो, ये तो हमारे यहां शोभा देगी। राजा ने जाकर के अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि तुम्हारी बहन रेणुका तो बड़ी धनवान है, इतनी सुंदर चीजें तो हमारे पास राजमहल में होनी चाहिए, इन फकीरों के इन चीजों का क्या काम। रेणुका ने वेणुका से कहा, आपस में चर्चा हुई। वो कहने लगी महाराज मुझे नहीं पता, ये तो ऋषि का प्रताप है, उनका आशीर्वाद है, वो कहां से लाए मुझे नहीं पता। जमदग्नि ऋषि से कहा कि महाराज ये तीनों चीजें आप हमें दे दो। ऋषि कहने लगे महाराज ये चीजें देने की नहीं है, ये तो देवताओं से बड़ा ऋण लेकर के मैं आया हूं, मेरी लाज रखने के लिए कि कहीं आप मेहमानों को भूखा ना निकालना पड़े घर से। और महाराज ये तो स्वर्ग से मंगाई हुई है, उनको वापस लौटानी है। सहस्राबाहु कहने लगा महाराज वापस लौटाने वालों को मेरा नाम बता देना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अब जो चीज आ गई वो वापस नहीं देनी, ये तो हमारे महल में ही जाएगी। आपस में विवाद हुआ और जैसे ही विवाद हुआ युद्ध होने लगा। कुबेर भंडार चले गए, कल्प वृक्ष भी वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन कामधेनु गैया धीरे धीरे जा रही थी और सहस्रार्जुन राजा ने तीर चलाया। तीर चलाते ही कामधेनु के लग गई, कामधेनु नीचे गिर गई। माता रेणुका को पुत्र परशुराम की याद आई। कीवी माता रेणुका कान पड़ियो भणकार, उठियो पुरुष ध्यान तजने लियो धनुष उठाए, एक बाण सु मारियो सेसा अर्जुन आए, कामधेनु हर ले गयो। जैसे ही परशुराम जी को याद किया, परशुराम जी अपने तप को बीच में छोड़ करके आए और आकर के 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जो भी क्षत्रिय कहते थे, दावा करते थे कि ये धरती के मालिक हम हैं, भगवान ने उन सब मालिकों को इस धरती के अंदर समा दिया। वो कहां गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जारे पड़ती धाक नहीं कोई सामे बोलनिया, निर्भय डोलनिया नर गया है अकेला, 2 दिन की जिंदगी में
2 दिन का मेला। बड़े बड़े बलवान जो कहते थे कि ये धरती हमारे बिना चल नहीं सकती, उन सबको ये मां धरती जो है अपने आप में समेट गई है। तो गुरुदेव कहते हैं परशुराम और छत्रीवन साध्यो गर्वन छूट्यो नारी, और श्री राम सिर मुकुट बंधायो सीता के हकारी। मैंने श्री राम बनकर के सिर के ऊपर मुकुट बांधा। सिर के ऊपर मुकुट जो होता है, जो पगड़ी होती है, ये बड़ी जिम्मेदारी से भरी हुई होती है। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो घर में बड़ा बेटा या जिम्मेदार होता है, उसके सिर पे परिवार के सब लोग मिलकर के पगड़ी बंधाते हैं। वो किस लिए बंधाते हैं कि भाई अब घर की जिम्मेदारी हगली तेरी है और थाने हगड़ो काम ठीक हूं करनो है, तो अब पागड़ी है या हिरमा तो कोई बाहर रखूड़ो को है नहीं, अब बड़ी जिम्मेदारी को प्रतीक है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़े, ज्यों ज्यों जिम्मेदारी आवे, तो वो मुकुट जो को है वो सिर रे माथे धारण करना पड़े। आ पगड़ी मुकुट रो प्रतीक है। तो राम बनकर के मैंने मुकुट धारण किया, राज किया, और राजा के पास में बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जैसा राजा करता है, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत् तद देवे तरो जन, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग आचरण करते हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग उनका अनुसरण करते हैं। तब मैंने राम बनकर के, भगवान कहते हैं, मर्यादा की स्थापना करी, मर्यादित जीवन को जिया। भगवान राम ने अवतार लेने से लेकर के जब तक संसार में रहे, एक भी कार्य मर्यादा विरुद्ध नहीं किया, और यदि मर्यादा विरुद्ध किया तो वो भी शिक्षा देने के लिए कि यदि आप मर्यादा का हनन करोगे तो चाहे राम के रूप में भी आप होगे तो आपको भी कष्ट झेलना पड़ेगा। श्री राम सिर मुकुट बंधायो, श्री राम बनकर के भगवान कहते हैं मैंने सिर पे मोड़ बांधा, मुकुट बांधा, और सीता जो है वो मेरे साथ में लक्ष्मी के रूप में आई है। मां लक्ष्मी जो है कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। सर्वप्रथम जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी मां प्रकट हुई। समुद्र का मंथन किया तो लक्ष्मी प्रकट हुई। यानी जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के एक साथ मेहनत की, मंथन किया, और मंथन किया, मेहनत की, समुद्र को विलोया, तो उसके अंदर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। संसार में जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब लक्ष्मी जी प्रकट होती है। गर्भ में आते समय लक्ष्मी को लेकर के साथ में कोई भी नहीं आ सकता। दूसरी बार जानकी के रूप में मां लक्ष्मी आई है। तो जानकी जो है, जनक जी महाराज खेत में हल बो रहे थे और भूमि में से जो है लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। जब हम खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो लक्ष्मी हमारे अपने आप ही प्रकट हो जाती है। हम सोच रहे हैं कि लक्ष्मी कहीं से जन्म लेकर के आएगी, वो जन्म लेकर के नहीं आती, वो तो मेहनत से प्रकट होती है। और द्वापर में लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आई तो उस समय भी कमल के फूल के ऊपर मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। तो मां जानकी जो है लक्ष्मी के रूप में राम जी के साथ में है, और राम जी का जीवन जो है वो आदर्शों से भरा हुआ है। राम जी के जीवन का जैसा आदर्श हमारे जीवन में हो और कन्हैया की दी हुई शिक्षाएं हम जीवन में धारण करें। राम जी ने जैसा किया वैसा करो, और कृष्ण ने जैसा कहा वैसा करो। कन्हैया ने जैसा किया वैसा करोगे तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए कन्हैया का जो जीवन है उसमें जो गीता का उपदेश है, उन्होंने जो कहा है वो करने योग्य है, और राम जी ने जो किया वो करने योग्य है। श्री राम सिर मुकुट बंधायो सीता के अहंकारी, कन्नड़ होकर बंसी बजाई। भगवान कहते हैं कृष्ण बनकर के मैंने बांसुरी बजाई। बांसुरी बड़ी मधुर साज है, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हर किसी का जीवन यदि बांसुरी की तरह हो जाए तो सभी का जीवन मीठा हो जाए।
बांस को बांसुरी बनाओ। हमारा जीवन बांस की तरह गांठों से भरा हुआ है, और इस गांठों से भरे हुए बांस में से यदि गांठ निकाल दोगे तो बांसुरी की तरह मीठे और मधुर बन जाओगे। लेकिन जब तक बांस में गांठें हैं तब तक संगीत निकल नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, बांसुरी बाजे तो कितना लोग प्रेम सुने नहीं, और बांस बाजे तो कोई को होने नहीं। हगला ही दौड़े गली देख देकर। लेकिन बांसुरी बाजे तो सब लोग इकट्ठा हो जाए। एक ही लकड़ी के दोनों साज हैं, एक बांस है दूसरी बांसुरी है। फर्क केवल इतना सा है कि बांस के अंदर का कचरा निकलते ही बांसुरी बन गई, और जब तक कचरा भरा हुआ है तब तक बांस है। और हम अपने जीवन में जब तक अंदर गंदगी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, आपस में गांठें लगी हुई है, तब तक हमारा जीवन बांस के जैसा है। अच्छा जो बांस लगाते हैं ना, वो बांस के जंगल में बांस के झुंडों को आपस में गांठ बांध करके रख दें। यदि बांस के जंगल को खुला छोड़ दिया जाए तो आग बहुत जल्दी लग जाती है। थोड़ा सा घिसते ही बांस के अंदर आग लग जाती है। यानी जब तक मन में गांठ है ना, तब तक थोड़ा सा घिसते ही लड़ाई हो जाती है। और मन में कोई कुटिलता नहीं है तो भले ही साथ में रहो, कभी भी आग नहीं लगती, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो जीवन की ग्रंथियों को, जीवन की गांठों को मिटा दो, अंदर की जो गंदगी है उसको निकाल दो, और बंदगी करोगे तो जीवन हमारा बांसुरी की तरह हो जाएगा। और मुरलीधर कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तब जो है सब गोप गोपिकाएं अपना काम छोड़ करके आ जाती है और बांसुरी सुनती है। ब्रज का जो कण कण है वो जड़ है, वो चेतन हो जाता है, चेतन है वो जड़ हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है। मतलब जो पत्थर हैं, जो नदियां हैं, ये जड़ हैं, और ये भी जल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बादल रुक जाते हैं, पेड़ पौधे भी जो हैं वो स्थिर हो जाते हैं और रुक करके बांसुरी सुनते हैं। और जो चेतन हैं, दौड़ने भागने वाले हैं, वो भी एक जगह रुक जाते हैं, रुक करके बांसुरी को सुनते हैं। इसलिए ब्रज की गोपांगनाएं भगवान से कहती है कि कन्हैया थोड़ी सी यदि बांसुरी बजा दे तो जो है हम जो है अपना दही माखन सब लूटा देंगी, लेकिन पहले बांसुरी बजानी पड़ेगी। और महापुरुषों ने ऐसा लिखा है कि शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गणेश जिन भगवान की बार बार महिमा गाते हैं और गाते गाते थक जाते हैं, लेकिन तो भी वो नंद नंदन रीझता नहीं है। लेकिन ब्रज के गोपालों ने ऐसा कोई जादू टोना किया है कि एक थोड़ी सी दही के बदले में कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी नृत्य कराती हैं, और वो भगवान उनके कहने पे नाचता है। गोपांगनाएं भगवान से कहती है, अरे माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी, बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे।